सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांशः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रातः सत्र में आए हुए आप सभी भक्त बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें ठाकुर जी का श्रृंगार दर्शन, गुरु पूजा, अमृत रूपी यह श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आइए इसी क्रम में आज का श्लोक पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि ये श्रीमद् भागवत रूपी अमृत हमें क्या प्रदान करना चाहती है, क्योंकि इसमें अमृत ही है और कुछ नहीं है। ये संसार क्या है? मृत है। मृत यानी मरा, एक दिन मरने वाला है। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत है लबालब भरा हुआ है, अमृत है। तो आइए श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंध अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 16। ठीक है प्रभु जी, का हम श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पर अवर यह
सह ऋषिः कालेन अव्यक्त रंहसा युगधर्म व्यक्तिकर्म प्राप्तं भुवि युगे युगे परावरज्ञ सऋषिः कालेन व्यक्तरंहसा युगधर्म व्यक्तिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे परावरज्ञः सः ऋषिः कालेन व्यक्तरंहसा युगधर्म व्यक्तिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे। एक बार और पढ़ेंगे। परावरज्ञः स ऋषिः कालेन व्यक्तरंहसा युगधर्म व्यक्तिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे। पर अवर भूत तथा भविष्य का ज्ञः जानने वाले सह वह ऋषि व्यासदेव कालेन समय पाकर अव्यक्त अप्रकट रमसाम महान शक्ति से युग धर्म युग के अनुरूप कार्य व्यक्तिकरम विसंगतिया दोष प्राप्तम प्राप्त होने पर भुवि पृथ्वी पर युगे युगे विभिन्न युग में। अनुवाद। महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में विरोध देखा। कालक्रम से पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युग से ऐसा होता रहता है। तात्पर्य। व्यासदेव जैसे ऋषि मुक्त जीव होते हैं, अतएव वे भूत तथा भविष्य को स्पष्ट देख सकते हैं। अतएव वे कलयुग की विसंगतियों को देख सकें और तदनुसार उन्हें जन सामान्य के लिए ऐसा प्रबंध किया जिससे वे इस अंधकारमय युग में प्रगतिशील जीवन बिता सके। इस कलयुग के सामान्य लोग नाशवान पदार्थ के प्रति अधिक रुचि दिखाते हैं। अज्ञानता के कारण वे जीवन निधि का मूल्य नहीं समझ पाते और आध्यात्मिक ज्ञान से अलोकित नहीं हो सकते। अनुवाद। तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की हरे कृष्ण। क्षमा चाहते हैं क्योंकि आप लोगों को ये अवसर नहीं मिला, समय बहुत कम है। तो यह श्लोक एक ऋषि पर है। ऋषि सब कुछ देख सकता है, भविष्य, वर्तमान, आपके भविष्य में क्या हो रहा है, वर्तमान में क्या हो रहा है, भविष्य में क्या होगा, ये सब ऋषि जानते हैं। क्योंकि ऋषि क्या होते हैं? मुक्त जीव होते हैं। हम जैसे सांसारिक कूड़े कचड़े में फंसे नहीं रहते हैं। ऋषि इन सभी लेवल से ऊपर होते हैं, इसलिए इनको एक शब्द दिया गया है, मुक्त जीवात्मा। मन में विचार करना चाहिए कि हम लोग मुक्त होना चाहते हैं। किसी से भी पूछिए, आप ये कार्य क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, सद्गति अच्छा हो। हम कुछ कर भी रहे हैं तो उसके प्रति हमारा लोभ है,
हमारा पॉइंट समझिएगा हम क्या कहना चाहते हैं। मान लीजिए सांसारिक जीव 10,000 दे दिया कि फ्री में सबको प्रसाद खिलाओ, तो उसके पीछे का रहस्य क्या है, उसे क्या चाहिए? अगर हम इन सभी वैष्णवों को, साधुओं को, गरीबों को प्रसाद खिलाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? उनको क्रेडिट चाहिए, क्योंकि वो सांसारिक है ना, लोभ से कभी हट नहीं सकते हैं। आया है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस कलयुग के सामान्य लोग नाशवान पदार्थ के प्रति अधिक रुचि दिखाते हैं। इस वाक्य के माध्यम से हमें समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ उन्हें चाहिए। सबका मन लगा है, कहीं ना कहीं लगा है, मन सबके पास है। कोई ऐसा कहे कि मेरे पास मन नहीं है? जरा, सबके पास भगवान मन दिए हैं, लेकिन वो मन को व्यर्थ रूप में इधर उधर लगा रहा है। कल मैं पढ़ रहा था एक मोबाइल में ही, गाड़ी है, गाड़ी में सब कुछ है, हैंडल, ब्रेक, एक्सीलेटर, लेकिन ये डिपेंड करता है उस पर कि ये गाड़ी ले कहाँ जा रहा है। क्योंकि गाड़ी के पास मन नहीं है, मन तो चलाने वाले के पास है ना। तो वो गाड़ी ले कहाँ जा रहा है? वो इंडिया गेट ले जाएगा, कि जुहू इस्कॉन मंदिर में ले जाएगा, कि श्री श्री राधा गिरधारी जी में ले जाएगा, कि श्री श्री गौर निताई में ले जाएगा? ये तो उसके मन के ऊपर डिपेंड है ना। तब भगवान गीता में कहते हैं मन मना मद भक्ति है अर्जुन, जो अपने मन को मना करके मेरे भक्ति में लग गया, रम गया, मन को भक्ति में रमा दिया, उसका कल्याण हो जाएगा, उसका गाड़ी सार्थक। गाड़ी, हमारी गाड़ी क्या है? शरीर रूपी। और इसमें मन, बुद्धि, नेत्र, जिह्वा, आंख, कान, ये क्या है? इंद्रियां है। प्रश्न हो सकता है कि इंद्रियां कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की इंद्रियां होती है। कौन कौन? कान, नाक, आंख, मुंह, जीभ, ये इंद्रियां हैं। और इसको चलाने वाला कौन है? बुद्धि की मन। भगवान ने आपके पास वो SD कार्ड भी दिया है, पेन ड्राइव भी दिया है, लेकिन मन, ये एंटीवायरस बहुत परेशान कर रहा है ना। भगवान हमारे पास वो कार्ड भी दिए हैं। बुद्धि क्या है? जैसे हमारे एक मोबाइल में अगर कार्ड लगाया जाए तो उसमें सारी कथाएं, सारी लीलाएं, सारे बुक अवेलेबल हो जाते हैं स्टोरेज में। लेकिन अगर वही एंटीवायरस उसमें आ जाए, एंटीवायरस क्या है? एंटीवायरस मन है, तो उसको चलने नहीं देगा। क्या करेगा? हैंग करने लगेगा। तो हम क्या करते हैं? एंटीवायरस क्लीन करते हैं। कहीं सॉफ्टवेयर जाएंगे दुकान पर, कहेंगे कि मेरा मोबाइल में या लैपटॉप में भर गया है, बहुत ज़्यादा, उससे अधिक जितना ज्ञान नहीं उतना अज्ञान भर गया है, एंटीवायरस भर गया है। तब वो क्या करता है कि सैनिटाइजर रूपी या अपने सॉफ्टवेयर से उसको ख़त्म करता है। तो एक प्रश्न हो सकता है कि वो तो ख़त्म कर दिया, लेकिन हमारे अंदर जो भरा हुआ है वो कैसे ख़त्म होगा? उसके लिए महामंत्र रूपी सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा। ये सैनिटाइजर इस कलयुग में जो कोरोना या ओमिक्रॉन जो भी आ रहा है उससे बच सकते हैं, लेकिन अगर आप महामंत्र रूपी सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं तो आप यहाँ भी सुरक्षित रहेंगे और जहाँ जाएंगे आप वहाँ भी सुरक्षित रहेंगे। तो निरंतर इस सैनिटाइजर को साथ में लेकर चलिए। और ये है स्टोरेज, इसके अंदर 108 रुपये माला है, और एक एक माले पर आप लेते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ गए? तो हमारा मन है ना, वो हमें नचा रहा है इस संसार में। मन को कंट्रोल करना है, मन को कंट्रोल करना है। तो ऐसे ऋषि यानी व्यासदेव,
व्यास देव के द्वारा लिखित रचित यह श्रीमद् भागवत पढ़ नहीं सकते हैं तो सुन करके हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, मन को कंट्रोल में रख सकते हैं। यही साधन है संसार में, और साधन तो विचलित करने वाला है, व्याकुल करने वाला है। तब प्रश्न हो सकता है कि लेकिन इतना आसानी से ऐसे ऋषि मिलते नहीं हैं, मिलते भी हैं तो झोला छाप। मिलेंगे कैसे? उसके लिए साधना कठिन करना पड़ेगा, महामंत्र बढ़ाना पड़ेगा, साधुओं के संग में रहना पड़ेगा, वैष्णवों के संग में रहना पड़ेगा, तब जाकर ऐसे आज भी इस संसार में ऐसे ऋषि मुनि हैं। लेकिन इतने आसानी से आप चाहें कि हम जाकर मिल ले, असंभव। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रयास, अभ्यास योग युक्त है ना। भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन अगर कोई अभ्यास करता है तो वो एक न एक दिन सफल अवश्य होगा। संसारिक कार्यों में भी आप देख सकते हैं, कोई आईआईटी कर रहा है, कोई इंजीनियर कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो प्रयास किया है ना, अभ्यास किया है, निरंतर अपने अध्ययन पर लगा हुआ है, तब जाकर वो मुकाम उसे प्राप्त हुआ है। अभ्यास योग युक्त है। वही कहते हैं कि अगर वह मनुष्य प्रयास करे, अभ्यास करे, तो क्यों हम एक ना एक दिन अवश्य उसे मिलेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो भक्तों, ऐसे परम जीवात्मा प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बता रहे हैं कि आजकल के जो लोग हैं उनकी रुचि कहाँ जा रही है? उनकी रुचि जा रही है नशावान पदार्थों में। सांसारिक पदार्थ जितने भी ये दिख रहे हैं, मैं बस रख लूं, मेरे पास आ जाए। अगर वो नहीं मिला तो क्रोधात् भवति सम्मोह, वो नहीं मिलेगा तो हमें क्रोध आएगा। और क्रोध क्या करेगा भक्तों? शिक्षा आप कहीं भी लो, वो हमें कार्य करता है, या चौराहे पर, या ट्रक के पीछे, या किसी गुरु के द्वारा। मैंने एक बस में पढ़ा था प्रभु जी कि एक पल का क्रोध आपके पूरे भविष्य को बिगाड़ सकता है। तो हमें क्या हो रहा है? मोह हो रहा है। मोह होगा तो उसे प्राप्त करने की इच्छा होगी, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पाए तो क्या होगा? क्रोध होगा। अब क्रोध होगा तो फिर क्या होगा? सब कुछ विनाश हो जाएगा। जो चाहते थे वो तो नहीं मिला, लेकिन जो आपके पास है वो भी चला जाएगा। ये है संसार, है ना। मुझे इस मुकाम को प्राप्त करना है, नहीं मिलेगा तो डिमोरलाइज हो जाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे, इधर चिल्लाएंगे, उधर गाएंगे, ये करेंगे, नशा करेंगे। आया है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि लोगों की अधिक रुचि कहाँ बढ़ते जा रही है? नशावान पदार्थों में। इससे बचना है तो मुक्त जीवात्मा, परम तेजस्वी श्री व्यास देव जी का यह रचित श्रीमद् भागवत कथा सुनना पड़ेगा। ये हम बोल रहे हैं, ऐसा लिखा नहीं है। इसमें तो ये बताया गया है कि काले न व्यक्त ब्रह्मसा, यानी अव्यक्त का अर्थ होता है अप्रकट करना। क्या? ब्रह्मसा, महान शक्ति। लेकिन वो कब होगा? काल, परिस्थिति, समय देखकर। शास्त्र हमें बहुत कुछ, जीवन में बहुत कुछ सिखाता है। अभी हमारे बैग में एक भगवत गीता था। हम जब कोलकाता आए प्रभु जी, घनश्याम प्रभु, हरे कृष्णा, जब हम कोलकाता आए तो मेरे पास एक ही भगवत गीता था, और वो बहुत बहुत टेंशन में, वो एक मेरी बुआ की लड़की है वो थी। मैंने उसे यह श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र दे दिया, बोला कि ये रखो और पढ़ो, बताना 20 दिन में क्या तुम्हारा रिजल्ट है। क्योंकि उसमें एक एक प्रश्न, एक एक कष्ट के निवारण श्रीमद् भागवत रूपी गीता में है। तो मेरे पास वही साधन था, मैं दे दिया। हम बोले कि हम फिर कहीं से ले लेंगे। बहुत व्याकुल थी, कह रही थी कि मैं जो भी कुछ प्राप्त करना चाहती हूँ वो मुझे प्राप्त नहीं होता है।
और नहीं होता है तो फिर मैं डिमोरलाइज हो जाती हूँ और फिर सोचती हूँ कि संसार में कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तब मैंने उसे भगवत गीता को 1 घंटा बैठकर समझाया कि प्रयास करते रहो, प्रयास मत छोड़ो। जैसे एक ट्रेन में अगर आप कभी हावड़ा से नवद्वीप जाएंगे तो बोगी शांत नहीं रहता है, कुछ न कुछ आएंगे बेचने के लिए। तो क्या एक बोगी में कोई अगर नहीं खरीदा तो हमें डिमोरलाइज होना चाहिए? नहीं, उससे, उस व्यक्ति से हमें सीखना चाहिए कि जब वो दूसरे बोगी में जाता है तो उससे ज़्यादा उत्साहित होकर अपने सामान की क्रय करता है, विक्रय करता है, और उसका होता भी है। इसका ठीक प्रयोग हम अपने आध्यात्मिक जीवन में लाते हैं। हम भगवत गीता दे रहे हैं, वो नहीं ले रहा है, तो क्या उदास होना चाहिए? उससे अधिक उत्साह होकर हमें और देना चाहिए, ताकि वो नहीं लिया तो वो तो ले ले। हमें प्रभुपाद जी के पद चिन्हों पर चलना है, अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलना है, अपने मन से कुछ नहीं करना है। जो कुछ भी करोगे खत्म हो जाएगा। तो ऐसे गुरु, ऐसे जीवात्मा प्रभुपाद अपने गुरु महाराज के शरण में रहकर, पद चिन्हों में रहकर अपने जीवन के कार्य को सफल बनाना है। आगे कहते हैं कि बहुत लोग पूछने जाते हैं ना, मेरा भूत और भविष्य बताइए क्या होगा। भगवत गीता कहता है कि भूत भविष्य तब तक सही नहीं होगा जब तक तुम कृष्ण के शरण में नहीं आओगे। कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण ही संसार के गुरु हैं, और इस गुरु के चरण में नहीं आओगे तब तक तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान कुछ सही नहीं होगा, हमेशा व्याकुल रहोगे। पूछने जाते हैं कि मेरा भूत बताइए, मेरा भविष्य बताइए, मेरा वर्तमान, बहुत कष्ट में जीवन चल रहा है, कब हम सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे? तब कहते हैं कि सुखमय जीवन, सांसारिक भौतिक वस्तु को प्राप्त करके जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते हो। सुखी होना है तो भगवान का नाम रूपी आधार लेना पड़ेगा। यही आधार हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, सब कुछ प्राप्त कराएगा। इतनी शक्ति है भगवान के नाम में। आगे कहते हैं कि अज्ञानता के कारण, वास्तव में ये जो संसारिक लोग करते हैं क्या है? अज्ञान है, अज्ञान ही तो है और कुछ नहीं है। अज्ञानता के कारण इनकी जो रुचि, उनका मन है नशावान पदार्थों में भ्रमित होते रहता है। अज्ञान के कारण जिस दिन उन्हें वास्तविक ज्ञान हो जाएगा, उनका अज्ञान दूर हो जाएगा। शास्त्र में तो बहुत कुछ कहा गया है प्रभु जी, अज्ञान कैसे दूर होगा। जब कोई वैष्णव, जब कोई साधु कीर्तन करते हुए मार्ग से जाए, अगर उसका दर्शन हो जाए तो उसका अज्ञान, उसका पाप उसी समय नष्ट हो जाएगा। कितनी शक्ति है। कलयुग में साधना बहुत आसान है, लेकिन लोग करना नहीं चाहते हैं। इसका मुख्य एक ही उद्देश्य है कि अभी हम पापों से मुक्त नहीं हुए। पाप रहित हैं। जब तक हमारे अंदर से पाप नहीं जाएगा, हम किसी वैष्णव का दर्शन करके भी अपने जीवन को धन्य नहीं बना सकते। लेकिन जैसे ही पुण्य का उदय होगा, एक ऋषि संत महात्मा जब जाएंगे आपके सामने से, देखने मात्र से आपके जीवन में वो पुण्य रूपी संचार, भक्ति रूपी संचार आने लगेगा। सोचिए कितने तेजस्वी होते हैं, भला उनके ऊपर ये कलयुग का प्रभाव क्या पड़ेगा? तुक्ष के समान है। ये होते हैं ये है शक्तियाँ ऋषि मुनि महात्माओं की। तो क्या ये विभिन्न युग में ऐसा होता रहता है? तो हमें समझना चाहिए कि हर युग में रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष ऐसे अनेक
राक्षस आते गए और भगवान सबका विनाश करते गए। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ पर आया विभिन्न युग में ऐसा होता रहता है, तब हमें भगवत गीता समझा रहा है। भगवान कहते हैं डायरेक्ट अर्जुन से, परित्राणाय साधु नाम, यदि किसी साधुओं पर कष्ट आता है, विपत्ति आता है, तो मैं स्वयं गौ पर, गाय माता पर, आजकल गाय रोड पर घूम रही है, किसी के अंदर दया नहीं है, सबको दूध चाहिए। कोई ऐसा है जिसे दूध नहीं चाहिए? दूध सबको चाहिए, लेकिन गाय माता कोई रखना नहीं चाहता है। मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, आप एक गाय की सेवा कीजिए, जीवन में कभी आप बीमार नहीं होइएगा, कभी आप बीमार हो ही नहीं सकते हैं। आपका मन कभी विचलित नहीं होगा, भ्रमित नहीं होगा, इधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आप गाय को रखते हैं तो गाय को रखने से क्या होगा? उसको समय से भोजन देना है, उसको स्नान करवाना है, वो जहाँ बैठी है वो जगह सुरक्षित है कि नहीं, उसको साफ रखना है, उसके लिए पुआल, इधर पता नहीं क्या बोलते हैं, वो है कि नहीं, ये सब मन में चलता रहेगा। ये हो गौ सेवा। तो आप जीवन, हमें कृष्ण ब्रज में आकर क्या सिखाने का प्रयास किए? नंगे पांव गाय को चराने के लिए वन में जाते थे, और हम एयर कंडीशन में बैठकर संसार की ये कार्य हुआ कि नहीं, वो कार्य हुआ कि नहीं, इसी में अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। कभी सुखी होंगे? नहीं होंगे। तो अगर जिसके पास संभव है, एक गाय अवश्य रखे, कभी जीवन में वो बीमार हो ही नहीं सकता है। इतनी शक्ति है गाय माता में। तब आप कहते हैं कि विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। तब कृष्ण कहते हैं अर्जुन को समझाते हुए कि जब जब गाय, साधु, वैष्णव, इन सब पर विपत्ति आती है, तब तब मैं आता हूं और विनाशाय च दुष्कृताम, और उन सभी दुष्टों का विनाश करता हूं। फिर उसके बाद क्या करते हैं? धर्म संस्थापनार्थाय, बार बार आकर मैं फिर से धर्म की स्थापना करता हूं। तब आप लोगों की एक प्रश्न हो सकता है कि धर्म क्या है? अनेक प्रकार के धर्म हो गए हैं, लेकिन उसमें वास्तविक धर्म क्या है? तब कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सभी धर्मों का सार एक ही है कि वो मेरे शरण में आए, बस, और कुछ नहीं। यही हमारा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो धर्म संस्थापनार्थाय, बार बार आकर धर्म की स्थापना करता हूं। कब कब? संभवामि युगे युगे। जिस जिस युग में साधुओं पर, वैष्णवों पर, गाय माता पर विपत्ति आएगा, कष्ट आएगा, तब तब मैं आकर उनकी रक्षा करता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ। क्योंकि ये सब भगवान के प्राण हैं, अंग नहीं हैं, प्राण हैं। भगवान के हृदय में ये सब निवास करते हैं। जब गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास हो सकता है, भगवान का हृदय इतना छोटा भी नहीं है। भगवान के हृदय में भी गौ माता के प्रति प्रेम है, भाव है। धर्म अगर सबसे बड़ा है तो धर्म का मात्र सार एक ही है। धर्म वही श्रेष्ठ है जिसमें हम कृष्ण को स्मरण करें, कृष्ण को याद करें। ये है धर्म। तब कहते हैं कि मान लीजिए हम आपके शरण में आ गए, यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? हमारे लिए क्या करेंगे? तब यहाँ पर कहते हैं कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हारे अंदर जितना भी पाप है, सर्व पापेभ्यो, सारे पाप को मैं नष्ट कर दूंगा। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? मोक्षयिष्यामि मा शुचः, और हम तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, मोक्ष प्रदान करेंगे। लेकिन तुम आओ तो। भगवान गीता में बुला रहे हैं, कोई आना ही नहीं चाहता है। श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, शास्त्र, ये सब क्या है? भगवान हम सबको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भटक रहे हो, उससे जल्दी बाहर आओ, मेरी शरण में आओ, कहीं मत जाओ।
यही सबसे बड़ा धर्म है कि हमें लेकिन कहाँ जाना है? मोक्ष भी नहीं चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिसको घर में नींद नहीं आती है ना, अगर वो कथा 3 घंटे की होती है, श्रीमद् भागवतम जो सप्ताह होता है 3 घंटे की होती है, प्रभु जी ये ट्रिक है। जिसको घर में नींद ना आए, कष्ट है, विपत्ति है, अगर वो कथा में आए ना तो उसने निश्चिंत सोता है, उसे कोई प्रकार का कोई टेंशन नहीं होता। ये तो क्या हमें सोना चाहिए? नहीं, इसका लाभ लेना चाहिए। तो हम क्या कह रहे थे कि ऐसे ऋषि मुनि महात्मा का संग हमें करना चाहिए। हम नहीं जानते थे कि व्यासदेव क्या हैं, सुखदेव गोस्वामी क्या हैं, सूत गोस्वामी क्या हैं, सौनक क्या हैं, भक्ति विनोद ठाकुर क्या हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज क्या हैं। ये हम किससे जाने? ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। और उससे अधिक हम किससे श्रवण किए? अपने गुरु महाराज के द्वारा। तो हमें अगर प्रथम श्रेणी में किसको रखना है तो गुरु को रखना चाहिए। उसके बाद भगवान का लेवल बहुत हाई है। हम सबको क्या चाहिए? कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदादुनाम। हम कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन साधन इतना आसान नहीं है, बहुत कठोर है। इसलिए अगर साधना करना है तो हमारा पहला लेवल यही होना चाहिए, सेवा का भाव, वैष्णव की सेवा, वैष्णव साधुओं की संगति। तब जाकर ऐसे गुरु महाराज, शुद्ध गुरु वैष्णव हमें प्राप्त हो सकते हैं। आज का जो श्लोक है हमें यही समझाने का प्रयास कर रहा है। यहीं पर ये दास अपने वाणी को विराम देता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी ने इतना अत्यंत सुंदर कथा सुनाई, इसके बारे में अभिवादन प्रकट करते हुए महामंत्र पढ़ेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सुनाने वाले से सुनने वाले सर्वश्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि श्रवणम मुख्य है। अगर सुनने वाले अच्छे हों तो सुनाने वाले बिल्कुल सुनाएंगे। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।